ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एकादशी भजन। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलती कर मूल। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। माधवती थी भक्ति जननी जतने पालन कोरी। कृष्ण बसती बसती बोली परम आदरे बोले। গৌরে আমার যে সব স্থানে করিল ভ্রমণ রঙ্গে। সেসব স্থান হেরিব আমি প্রণয়ী ভকত সঙ্গে। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সরজাছে। মৃদঙ্গ বাদ্য শুনিতে মন অবসর সরজাছে। गौर विहित कीर्तन सुनि आनंदे हृदय नाचे। युगल मूर्ति देखिया मोर परम आनंद है। प्रसाद सेवा करिते है सकल प्रपंच जाय। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। যেদিন গৃহে ভজন দেখি গৃহেতে গোলক ভাই। চরণ সিন্ধু দেখিয়া গঙ্গা সুখনা সীমা পায়। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण माधव तो सनि जाने। गौर प्रिय शाक सेवन जीवन सार्थक माने। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जा। भक्ति विनोद कृष्ण भजन अनुकूल पाए जा। प्रति दिवसे परम सुखे स्वीकार कर हरे माधवती थी माधवती थी माधव एकादशी। माधवती थी माधवती थी माधव एकादशी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। हरे हाँ, कृष्ण धन्यवाद प्रभु। माता जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत टाइम सुंदर के बाद माता जी। गाया धन्यवाद आपने। प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी आपको। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी।
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवत भागवत सेवया। सेवया। भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवत्तमा उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु शत जी, प्रणाम। सादर प्रणाम। आज चैतन्य चरितामृत का पहला अध्याय है और इस पहले आदि लीला में काफी अध्याय हैं और एक किसी अध्याय के शुरू होने पर एक श्लोक को ही हम याद करेंगे, लेकिन इतने श्लोक आप याद नहीं कर सकते क्योंकि इसमें बहुत अध्याय हैं। तो मेरे ख्याल से आदि लीला के लिए एक रखेंगे, मध्य लीला के 2 श्लोक और अंत लीला के लिए एक, ऐसा ये करेंगे हम। अभी कल से करेंगे। आज एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि ये आप गाते हैं ना, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। ये 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 गाने के लिए मैं सोच रहा था। प्रभु जी और आपके साथ हम लोग गाएंगे, आप गाइए, आपके साथ हम लोग गाएंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय 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 श्री जय जय चैतन्य जय नित्यानंद, जय नित्यानंद। अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय 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 अद्वैत चंद्र चंद्र जय जय गौर वृंद। गौरवृंद। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद जय 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 सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन, जय जय सच्चिदानंद 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 जय जय सच्चिदानंद। 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे। आपका स्वागत है पहले अध्याय में। आपको हरे शुभकामनाएं कृष्ण हैं प्रभु। एकादशी की। सादर प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ, मैं ही पढ़ देता हूँ, कोई बात नहीं है। गुरु वर्ग में श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि भगवान कृष्ण ने ये तो समझ आया कि मैं राधा से इतना आकर्षित क्यों होता हूँ, क्योंकि राधा में इतने गुण हैं। भगवान ये सोचे कि राधा ने मुझ में ऐसा क्या देखा है कि वो मेरे से इतना आकर्षित क्यों है। तो कैसे देख सकते हैं ये, भगवान तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझ सकते। तो हमको समझाने के लिए समझिए आप, वो राधा में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। वो राधा का रूप भी, भाव भी है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु को राधा और कृष्ण दोनों का कभी वो कृष्ण के रूप में काम करते हैं, कभी कभी राधा के रूप में, बहुत कम राधा के रूप में उनको भाव आता है, प्रेम। तो ये अब वो समझते हैं, जब राधा का रूप में उनको आता है वो बेहोश हो जाते हैं। कभी कभी वो जैसे
पुरी के मंदिर में भगवान जगन्नाथ को देखने, जगन्नाथ तो कृष्ण हैं, अंदर गए, बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो वहाँ पुरी में एक बहुत बड़े, जिनके बारे में हम सुने थे, सार्वभौम भट्टाचार्य, उनकी वंशज हैं जिन्होंने गाना गाया था कृष्णा रॉय माता जी, इनके इनके खानदान के हैं वो सार्वभौम भट्टाचार्य, प्रकांड विद्वान पुरी में। वो लेकिन निर्विशेषवादी थे, उन वेदांत सूत्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो वो भी डेली जाते थे। उन्होंने देखा एक यंग सन्यासी कोई बेहोश हो गया है। उन्होंने कहा इसको उठा के मेरे घर ले चलो। फिर उन्होंने समझ आया ये तो वैष्णव सन्यासी है, इसको सिखाना पड़ेगा। ऐसे करके वो कथा आएगी, पढ़ेंगे उसको। तो चैतन्य महाप्रभु बेहोश हुए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को देखा, राधा बेहोश हो गई देखते हुए। ये वो राधा का भाव है। कभी कभी उनमें वो भाव आता है, इसलिए जो ये दोनों कहा है वो उन भक्तों के जीवन आधार हैं, संयुक्त हैं, जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। अब रूप गोस्वामी के बारे में आएगा आगे, पर थोड़ा सा आपको बताता हूँ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और इनके एक सबसे छोटे भाई थे, नाम आएगा आगे, मैं अभी मुझे याद है लेकिन मैं गलत ना बोल जाऊं। तो उनकी बाद में डेथ हो गई थी। सनातन गोस्वामी बड़े भाई हैं, ये रूप गोस्वामी छोटे भाई हैं। ये बांग्लादेश में जैसौर एक जगह है, वहाँ के रहने वाले। इनके बारे में पढ़ा मैंने। कुछ लोगों का ये कथन है कि केदारनाथ है ना उत्तराखंड में, केदारनाथ मठ के ब्राह्मण थे ये वहाँ माइग्रेट हुए बांग्लादेश में। पहले तो बांग्लादेश इंडिया में ही था, पाकिस्तान इंडिया साथ ही था। और कुछ मत ऐसा है कि ये कर्नाटक के ब्राह्मण हैं। कर्नाटक में भी बहुत उच्च कोटि के ब्राह्मण होते हैं, ये बहुत कुलीन ब्राह्मण थे। तो बांग्लादेश में से ये दोनों भाई, तीनों भाई आए पढ़ने के लिए। कहाँ? नवद्वीप। नवद्वीप जो जगह चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य स्थान है, वो एक केंद्र होता था इसका, शिक्षा का। जैसे काशी के बारे में मैंने आपको बताया था, काशी जानी जाती है शिक्षा के लिए। इसी तरह नवद्वीप में ये जो ये लोग वहाँ पढ़ने आते थे। इन्होंने वहाँ न्याय शास्त्र पढ़ा, इन्होंने वहाँ संस्कृत पढ़ी, इन्होंने पर्शियन लैंग्वेज पढ़ी, इन्होंने अरबिक लैंग्वेज पढ़ी। अरबिक लैंग्वेज थोड़ा कठिन भी होती है। तो ये लेकिन प्रखर विद्वान थे दोनों भाई। और बाद में इन्होंने यहाँ पर रामकेली एक जगह है जो कैपिटल होती थी तब, वहाँ पर एक हुसैन शाह वहाँ के राजा थे। तो उन्होंने वहाँ इन्होंने नौकरी की। एक चीफ सेक्रेटरी थे, एक कोई मेरे ख्याल से आएगा, अभी आगे वर्णन आएगा। और दोनों भाई बहुत उच्च पद पर थे उनके यहाँ। और क्योंकि मुसलमान था नवाब हुसैन, उसके यहाँ आपको नाम मुसलमान बनना पड़ता होगा शायद। तो इन्होंने एक का नाम शाकाल था, एक का नाम दरीबी खास था। ये नाम रखे थे दोनों के। तो रामकेली में जब चैतन्य महाप्रभु आए तो पहली बार इन्होंने चैतन्य महाप्रभु को देखा और समर्पित हो गए दोनों, क्योंकि दोनों में भक्ति थी। और ये आगे पढ़ेंगे ज्यादा, इतना आपको बताता हूँ। क्योंकि रूप गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वम्बर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। नाम याद रखिए, स्वरूप दामोदर। उनके खास, आपको कभी उनसे मिलना है, चैतन्य महाप्रभु को, या कुछ काम है, सब स्वरूप दामोदर देखते थे सारा काम। प्रकांड विद्वान थे। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी, दो भाई जिनका भी वर्णन कर रहा था, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के दो प्रधान अनुयायी थे।
हैं, बाद में बनी अनुयायी, पहले तो आए, अभी तो आए ही नहीं। श्रील रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्रील रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य रघुनाथ दास गोस्वामी थे, और इनके शिष्य कविराज कृष्णदास कविराज गोस्वामी, जिन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखी है, वो भी इनको अपना गुरु मानते थे। रघुनाथ दास गोस्वामी 6 गोस्वामी में से हैं, 3 के नाम तो आ गए, रूप गोस्वामी आ गया, सनातन गोस्वामी आ गया। रघुनाथ दास गोस्वामी एक बहुत बड़े इनके पिताजी जो थे जमींदार थे, जबरदस्त, बहुत बड़े और बहुत अमीर थे। ये बहुत अमीर घर के थे, और ये वैसे आकर्षित हो गए चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुन करके, क्योंकि उनमें भक्ति थी। एक होता है ना बॉर्न सन्यासी, पैदा ही सन्यासी होता कोई, ये ऐसे थे रघुनाथ दास गोस्वामी। इनको चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए ये कहीं पर इन्होंने नित्यानंद प्रभु को कहा कि मुझे उनसे मिलवा दो। उन्होंने कहा ठीक है, मिलवा दूंगा। ये कथा है जो पानी हटी है ना, जो दही चूड़ा वाला फंक्शन, ये करवाया गया, और चैतन्य महाप्रभु आए तो इन्होंने पहचाना नहीं, तो इन्होंने कहा कि तुम करो। उन्होंने कर दिया, क्योंकि वो बहुत अमीर थे, तो काफी अच्छा उन्होंने फंक्शन किया वहाँ। और उसमें उन्होंने कहा प्रभु आपने मुझे चैतन्य महाप्रभु से मिलाना था। उन्होंने कहा अरे आके तुम्हारे सामने इतना नाच करके गए, वही चैतन्य महाप्रभु हैं। वो पागल हो गए। अब वो चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते थे, और चैतन्य महाप्रभु ने कहा ऐसे नहीं, भग के मत आओ, और तुम उनको अच्छी तरह पहले समझाओ इस तरह से। लेकिन वो आप समझते हैं, माँ बाप कहाँ समझ सकते हैं इस चीज को, जो भौतिक जीवन में रहते हैं उनको ये चीज नहीं समझ आती एकदम, जब तक वो कृष्ण भावनामृत से कोई जुड़े नहीं। वो ये सोचते हैं सब गलत है। तो उनके फादर ने उनकी शादी कर दी एक इतनी सुंदर लड़की से, ताकि उसका मुंह ग्रस्त की तरफ बढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए उन्होंने मार्शल रखे 5-6, ताकि ये घर से निकले नहीं। रात को उनको ठग के या कुछ करके वो घर से भागे, और जो मेन रोड है पूरी जाने की, उस रास्ते नहीं गए। ये गांव के कहीं कहीं घूम के, ताकि लोग, जो रास्ता नहीं है वहां से जाने में कितनी तकलीफ होती है, आप समझ सकते हैं। ये तकलीफ करके इन्होंने ऐसा किया, और फिर इन्होंने इतनी कठिन तपस्या की। पुरी में जो प्रसाद भगवान का खाने के बाद पत्तल फेंकते हैं, उसमें चावल बचा होता है। वो चावल को ये धो करके, उसको 2-3 बार धो करके वो खाते थे। आपको वृंदावन के 6 गोस्वामी का वर्णन में कभी ये सुनने को आएगा। एक गोस्वामी हफ्ते में आधा गिलास ये बटर मिल्क पी के रहते थे। एक हफ्ते में आधा गिलास बटर मिल्क, वो यही थे रघुनाथ दास गोस्वामी। महान भक्त थे। तो इनका भी आएगा, 3 गोस्वामी का नाम आ गया। ये दामोदर गोस्वामी के प्रधान अनुयायी थे। श्री रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री रघुनाथ दास गोस्वामी थे, जिनके मैं बात कर रहा हूँ। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री रघुनाथ गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। वो हर बार लिखते हैं उनकी कृपा से मैं कर रहा हूँ, उनकी कृपा से मैं कर रहा हूँ। आपको हर बार ये सुनने को मिलेगा।
श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे। नरोत्तम दास ठाकुर जिन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना सेवक बनाया। नरोत्तम दास गोस्वामी ने श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे। ये सुनते हैं ना, ये कीर्तन सुनते हैं मंदिर में। ये नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ है। बहुत अच्छे पोएट थे, वो बहुत लिखते थे, उनको आपको मिलेगा सुनने को। ये नरोत्तम दास गोस्वामी, और उन्होंने किसको बनाया शिष्य? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को बनाया। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का भागवत में इतना वर्णन है, जहाँ कुछ समझ नहीं आता है, हमको और नहीं आता था। मैं कहता था देखो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने क्या लिखा है। पल्लवी माता जी पढ़ के सुनाती थी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रकांड विद्वान, हमारे गुरु शिष्य परंपरा के। अष्टक लिखा उन्होंने। संसार दाव, आपने मंगल आरती सुनी है ना? संसार दावा नल ले डलोका, त्रायण कारुण्य घन घन त्वं, प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य, वंदे गुरु से चरणारविंदम। ये है अष्टक, 8 हैं। ये एक पढ़ा मैंने, 8 है। ये इनका लिखा हुआ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, और ये मंगल आरती में गाया जाता है और पुजारी आरती करता है। तो ये गुरु, एक ने मुझे पूछा ये तो गुरु आरती है, भगवान की आरती तो अलग होनी चाहिए। अरे गुरु, सबसे बड़े गुरु तो भगवान है। जो भी शिक्षा दिया है भगवान ने, वो ब्रह्मा को दे करके हम तक सबसे बड़े गुरु भगवान है। भगवान कृष्ण सबसे बड़े गुरु। तो ये इनका लिखा हुआ है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का। इनकी कमेंट्री भागवतम में से, भागवतम समझ नहीं आती थी, तो जहाँ पर कभी कभी इतनी फिलॉसफी इतनी हाई होती थी, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते थे। ये भी लिखते थे राधा ने क्या सोचा होगा, भगवान ने क्या सोचा होगा, वो भी लिखते थे। और वो इतने महान भक्त थे भगवान के, उसको हम सही मानते हैं। इसी तरह जैसे आप देखेंगे रूप गोस्वामी भगवान चैतन्य महाप्रभु के इतने बड़े भक्त हैं, वो अगर कुछ भी लिखते हैं हम ऐसा समझते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने लिखा। ये बात श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी था, श्री रघुनाथ शिष्य थे। ओके, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्री नरोत्तम दास, जिन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर को अपना सेवक बनाया। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज को अपना शिष्य के रूप में स्वीकार किया। जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु थे। भक्ति विनोद ठाकुर कौन थे? हमारे प्रभुपाद के गुरु के फादर उनका बेटा एक गुरु परंपरा में आया। पढ़ेंगे आगे। सरस्वती शुद्ध जगन्नाथ बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्री भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पिता हैं, यानी प्रभुपाद के गुरु के पिता। और इन्होंने श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन लिख रहे हैं प्रभुपाद, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विष्णुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु हैं। ये गौर किशोर दास बाबा जी महाराज अपने पिताजी के पास गए, मुझे दीक्षा दो। कौन? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उन्होंने कहा नहीं, उनसे दीक्षा। उनके पास गए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास, क्योंकि ये जो
भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ये प्रकांड विद्वान थे। अगर उन्होंने कुछ लिखा हो या उनके फादर ने इंग्लिश में, तो आपको डिक्शनरी चाहिए, आज समझ नहीं आता। इतने प्रकांड विद्वान थे वो भी दोनों। पिताजी के पास उन्होंने कहा नहीं, उनसे लो दीक्षा। उनके पास गए, उन्होंने कहा नहीं, आप बहुत प्रकांड विद्वान हैं, मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ। नहीं माने। फिर पिताजी के पास गए, उन्होंने कहा नहीं, खुश करो, दीक्षा लो उनसे। गए, उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा अगर आप दीक्षा नहीं देंगे मैं आत्महत्या कर लूंगा। तब उन्होंने उनको दीक्षा दी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, जो प्रभुपाद के गुरु थे। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ये उनका लिखा होगा, इंग्लिश का हिंदी में ट्रांसलेशन है। अतः श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में जो भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो। महान वैष्णव ऐसा लिखते हैं, मेरे लघु मस्तिष्क की उपज हो, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। इसका मतलब गुणातीत भगवान है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे दिव्य धरातल से संबंधित हैं। यह दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुंच से तब तक परे रहता है जब तक वो विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। प्रभुपाद भागवतम पूरा नहीं कर पाए थे, आपको पता है। 10वें स्कंद के कुछ पार्ट प्रभुपाद ने लिखा, उसके बाद प्रभुपाद छोड़ के चले गए थे इस भौतिक जगत को। तो उनसे पहले प्रभुपाद के जो विनीत सेवक थे, उन्होंने कहा कि हम उसको पूरा कर सकते हैं, आपकी अनुमति है। प्रभुपाद को पता था ये कर सकते हैं, कि बहुत विद्वान थे उनके कुछ शिष्य। प्रभुपाद ने कहा देखो, ये सिंपल ट्रांसलेशन नहीं है, इसमें अनुभूति होनी चाहिए। लिखते समय आपके आंसू निकलने चाहिए जब आप ये चीज पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। तो मतलब ये कहा नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये कहा कि रियलाइजेशन होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए। जब तक अनुभूति नहीं है तो ये नहीं होता। उन्होंने परमिशन दिया, तब भागवतम उन्होंने लिखी, बहुत अच्छा लिखा है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। गुरु शिष्य परंपरा इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से पाठक चैतन्य महाप्रभु के रहस्य को समझने की जगह उलझ कर रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है जिसने उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवत तथा श्री भगवत गीता जैसे उनके स्वाभाविक भाष्यों की अनुभूति प्राप्त कर रखी है। श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के लिए अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हुए हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी या दम्भपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है, जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवन आधार है। यह प्रमाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं पटकता। अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। पहले 14 श्लोक जो है,
इसके आगे 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और समूचा प्रथम अध्याय वास्तव में इसी श्लोक के लिए समर्पित है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वो गुरु का है। प्रथम प्राकट्य का वर्णन वो गुरु का है, जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों में प्रकट होते हैं। एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, 2 तत्व समझना बहुत मुश्किल होता है। इसको तो हम फिर भी समझते हैं। 2, एक है शिव तत्व, समझना बहुत मुश्किल कठिन है। शिव भगवान है, देवता है। कहाँ भगवान है, कहाँ देवता है, कहाँ वैष्णव है, सबसे बड़ा वैष्णव है। तो गुरु शिव जी को समझना, शिव तत्व को कठिन है। और दूसरा है गुरु तत्व। गुरु भी भगवान है? नहीं। भगवान का सेवक है? नहीं। क्या है? गुरु तत्व को भी समझना बहुत कठिन है। तो इसलिए गुरु, प्रभुपाद ने कहा है वह उतना याद रखे, गुरु साधारण व्यक्ति नहीं होता। इसमें दोनों गुरु का वर्णन है, जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों में प्रकट होते हैं। ये दोनों एक रूप हैं, क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप हैं। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है, जिनकी 2 श्रेणियां हैं, नव दीक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है, जिन्हें भगवान से अभिन्न बताया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों की चर्चा की गई है। भगवान के शक्त्यावेश अवतार, अब हमने पढ़ा है इसके बारे में। यहाँ पर 3 का वर्णन है। भगवान के गुण अवतार, ब्रह्मा विष्णु महेश, तथा भगवान के अंशावतार, भगवान के अंश जो। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचना की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है, जिनमें से 3 प्रमुख प्राकट्यों का वर्णन हुआ है। ये है बैकुंठ की प्रेयसियां, द्वारका धाम की महारानियां तथा इन सब के ऊपर ब्रजधाम की गोपियां, सुंदरियां। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं, जो इन समस्त प्राकट्यों के उद्गम हैं। भगवान कृष्ण तथा उनके स्वांश, विस्तार, अंश, विभव, ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियां हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक हैं, किंतु उनके कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, अतः वे साथ ही साथ भी भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है और यह अत्यंत भेदाभेद तत्व कहलाता है। इसका मतलब है कि भिन्न है भी, नहीं भी है। गुरु तत्व भगवान से भिन्न है, हाँ है, अभिन्न है, अभिन्न भी है। ये दोनों चीज इस अध्याय के अंतिम अंश में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपर्युक्त आशिक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। अब मैं पहला श्लोक पढ़ता हूं, फिर आप मेरे साथ पढ़ेंगे बाद में। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईशम् ईश अवतारकान् तत्प्रकाशान् च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। इसको एक्चुअली गा के पढ़ सकते हैं, लेकिन हम उस लायक नहीं है, इससे जैसे मैं करता हूँ ऐसे पढ़िए। वंदे गुरून् ईश भक्तान् ईश भक्तान् वंदे गुरु ईश भक्तान् ईशम् ईश अवतारकान्
ईशं अवतारकान् प्रकाशान् च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य संज्ञकम्। कृष्ण चैतन्य संगकम् अवतार है बंदे, मैं सादर नमस्कार करता हूँ गुरुओं को, इस भगवान के भक्तों को, ईसम परमेश्वर को, इस अवतारकान भगवान के अवतारों को, तत् भगवान के प्रकाशान प्रकटियों को, तथा तत् भगवान की शक्तियों को, कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य संज्ञकम नामक। मेरे साथ मैं समस्त गुरुओं, मैं समस्त गुरुओं भगवत भक्तों, भगवान के अवतारों, भगवान की के पूर्ण अंशों, भगवान के पूर्ण अंश भी है ना, और उनके शक्त्यावेश अवतार भी हैं, उनकी शक्तियों तथा स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। स्वयं आदि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। यहाँ से कथा, क्योंकि जब आप नमस्कार करते हैं भगवान को, भगवान के सेवकों को, जो भगवान में श्रद्धा रखते हैं, उनको, भगवान के विविध अवतारों को, सबका बहुत अच्छी तरह से इस श्लोक में दिया गया है। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ उदये पुष्पवंतौ चित्रौ संदौ तमो नुदौ। मेरे साथ वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदित गौड़ उदये पुष्पवंतौ चित्रौ संदौ तमो नुदौ। वंदे, मैं सादर नमस्कार करता हूँ श्री कृष्ण चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण चैतन्य को, नित्यानंद और भगवान नित्यानंद को, सह उदित एक साथ उदय हुए, गौड़ उदय, गौड़ के पूर्वी क्षितिज पर, गौड़ कहते हैं बंगाल को, गौड़ देश का मतलब बंगाल देश, आप उसको अभी हम क्योंकि अलग अलग हो गए इसलिए वेस्ट बंगाल कहते हैं, तो गौड़ का मतलब बंगाल देश है। तो गौड़ी परंपरा का मतलब बंगाली, क्यों? क्योंकि सारे गुरु बंगाली थे तब, जिनका अभी वर्णन हुआ, नरोत्तम दास ठाकुर और आपके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये सब बंगाली काफी रहे, तो इसलिए गौड़ी परंपरा भी कहलाती है। तो है वही परंपरा, एक ही है, ब्रह्म परंपरा है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। और बीच बीच में एक महान बहुत प्रकांड विद्वान पैदा हुए कर्नाटका में, उडुपी में, नाम था उनका, बोलिए, मध्वाचार्य जी प्रभु जी, मध्वाचार्य। मध्वाचार्य, वो उन्होंने जो आपका उडुपी का मंदिर है उनका स्थापित किया, उसके नजदीक में उनका घर भी था, वो भी देखने के लिए जाते हैं लोग। और एक खास बात है उनकी, वो प्रकांड विद्वान थे मध्वाचार्य। उनके गुरु ने उनसे कहा कि तुम भागवतम का एक स्कंद सुनाओ मुझे। उन्होंने कहा गुरुजी मैं 5वां स्कंद सुनाता हूँ। उन्होंने कहा 5वां स्कंद तो कठिन है, क्योंकि उसमें तो श्लोक है ही नहीं, छंद है ही नहीं। आप श्लोक है तो आपको याद भी रहेगा ना, अगर आपको रोज है, गद्य है, तो कैसे याद रहेगा। इतने प्रकांड विद्वान थे, पूरा सुनाया उनको, भागवतम पूरी याद थी, बल्कि भागवतम में उन्होंने 2-3 श्लोक कहा ये भी यहाँ पर ऐड होना चाहिए करके, इतने प्रकांड विद्वान। दूसरी खास बात बताता हूँ कि आपके जितने भी भगवान के भक्त हैं शरीर से कमजोर होते हैं, क्योंकि वो शरीर की तरफ ज्यादा, शरीर का ध्यान रखते सभी हैं,
रखना चाहिए, क्योंकि भक्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती। लेकिन वो शरीर से बहुत ताकतवर थे, बहुत जबरदस्त। अपने शिष्यों को साथ लेकर के वो काशी जा रहे थे। काशी, हाँ, बनारस। बीच में जंगल आया, शेर आ गया। शेर ने उनके जो साथ में जो उनका सहयोग शिष्य था उसको पकड़ लिया, ग्रैब कर लिया। उन्होंने शेर को पकड़ा, अपने उसको छुड़ाया, शेर को घुमा करके फेंक दिया। इतने ताकतवर थे भगवान के भक्त। यूजुअली ऐसे नहीं होते, तो वो विशेष ही थे, वो गजब के थे। तो वो भी इस शिष्य परंपरा में है। इसलिए हम हमारी परंपरा को माधवा परंपरा भी कहा जाता है। ब्रह्म परंपरा, माधवा परंपरा या गौड़ी परंपरा, ये नाम है ऐसा। तो गौड़ नाम आया था इसलिए। गौड़ उदय, गौड़ के पूर्वी क्षितिज पर पुष्पवंतौ सूर्य तथा चंद्र दोनों साथ में चित्रौ आश्चर्यजनक समदौ आशीर्वाद देते हुए तम नुदौ अंधकार मिटाने के लिए। मेरे साथ, मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान मैं सूर्य तथा चंद्रमा के समान श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद दोनों को तथा तथा भगवान भगवान नित्यानंद दोनों को आदर नमस्कार करता हूँ। सादर नमस्कार करता हूँ। वे गौड़ देश के क्षितिज पर गौड़ देश पर अज्ञान के अंधकार को दूर करने अज्ञान के अंधकार को दूर तथा करने आश्चर्यजनक रूप से आश्चर्यजनक रूप से सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए सबको आशीर्वाद प्रदान करने के लिए एक साथ उदय हुए हैं। उदय हुए। हाँ, ये नित्यानंद जो चैतन्य महाप्रभु हैं, कृष्ण हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम हैं। ये लेकिन एक ही माँ बाप से पैदा नहीं हुए, मतलब प्राकट्य एक माँ बाप से नहीं है। पैदा होना तो भगवान पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। मनुष्य से भी प्रकट हो सकते हैं। कभी कभी इतने खुश हो जाते हैं, कहते हैं मैं आऊंगा तुम्हारे गर्भ में। ऐसा कहा था ना देवहूति को। देवहूति के गर्भ से आए थे भगवान कपिल के रूप में। तो ऐसा कभी कभी होता है, जरूरी नहीं है लेकिन होता है। पर ये दोनों एक माँ बाप से नहीं हुआ है। ये नित्यानंद पहले आए थे और दूसरी जगह नित्यानंद। ये भगवान तो ये माँ सची के गर्भ से आए थे, चैतन्य महाप्रभु। ये लेकिन दोनों उनके अवतार माने जाते हैं। जो नित्यानंद प्रभु हैं बलराम के अवतार माने जाते हैं। और जब राम कृष्ण जब भगवान राम आए थे तो संकर्षण लक्ष्मण के रूप में आए, तो लक्ष्मण को संकर्षण भी कहा जाता है। यहाँ पर नित्यानंद को संकर्षण भी कहा जाता है। और जब कृष्ण बलराम थे, बलराम का अवतार संकर्षण में होता है। उसके बाद विष्णु आते हैं। जो आप भागवतम में पढ़ते हैं तो विष्णु उसके बाद आते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ हमारे मैं अभी कर्नाटका में हूँ, उडुपी की बात कर रहा था। उडुपी में माधवा ब्राह्मण हैं, वो विष्णु को सबसे ऊपर मानते हैं। लेकिन बुरा नहीं लगता, क्योंकि विष्णु और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि ये पढ़ें, अगर भागवतम पढ़ के अगर आप इसको सत्य मानते हैं तो कृष्ण सर्वोपरि हैं और उन्हीं के विस्तार हैं। तो विष्णु उन्हीं का विस्तार है। और सृष्टि विष्णु करते हैं कृष्ण के अंश। कृष्ण, हाँ कृष्ण ही, और कृष्ण चाहेंगे वैसा ही होगा, क्योंकि विष्णु और कृष्ण में फर्क नहीं है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। कोई शक्ति में कोई फर्क बिल्कुल नहीं। राम और कृष्ण में फर्क कोई बिल्कुल नहीं। फर्क किसमें है? भगवान के चार, कृष्ण के चार ऐसे गुण हैं जो किसी में नहीं। पहला क्या है? रूप माधुर्य। वो इतने सुंदर हैं कि उतना सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। 3 और याद करिए, याद करिए, अभी नहीं पढ़ता। यहाँ पर मैं पल्लवी माता जी आ गई होंगे अब तो, मेरा ख्याल है। जी प्रभु जी आ गए हैं।
यहाँ पर मैंने उनसे इंग्लिश वाला वर्जन मांगा था ताकि ये है क्या, ये देखने के लिए, तो वो समझ आ गया क्या है। वो पता नहीं, हो सकता है बांग्ला में कुछ प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता हो। ये य के नीचे नौ लगा हुआ है, ये हम इसको नहीं पढ़ेंगे, हम इसको यो ही पढ़ेंगे। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषद, उपनिषदि इतना ही पढ़ता हूँ। तद अपि अस्य तनुभा य आत्म अंतर्यामी पुरुष इति सो सो अस्याम सविभव। क्योंकि मैं तो लगातार पढ़ता था, आप लोग आधा आधा पढ़ के पढ़ते हो, इसलिए पढ़ रहा हूँ ऐसे। षड ऐश्वर्यम पूर्णो यह भगवान स स्वयं अयम न चैतन्य चैतन्यात् कृष्णात् जगति परसत्वम परम इह। मैं एक साथ पढ़ता हूं, आप भी कोशिश करिए। यद अद्वैतम ब्रह्म उपनिषद उपनिषदि तद अपि अस्य तनुभा यद्वैतं ब्रह्मोपनिषदि तदपि तस्य य आत्म अंतर्यामी पुरुष इति सो अस्य अंश विभवः। आत्मान्तर्यामिति पुरुष इति सोऽस्यांशो विभवः। षड् ऐश्वर्यं पूर्णो य इह भगवान स स्वयं अयम्। न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परसत्तत्वं परमिह। कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। यद जो अद्वैतम, अद्वैत ब्रह्म, निर्विशेष ब्रह्म, उपनिषदि उपनिषदों में, तत् जो अभी भी निश्चित रूप से अस्य उनका तनुभा, उनके दिव्य शरीर का तेज, यह जो आत्मा परमात्मा अंतर्यामी अंतर्निवास करने वाले भगवान परमात्मा जो हमारे अंदर रहते हैं, पुरुष परम भोक्ता इति, इस तरह सह वे अस्य उनका अंश विभव पूर्ण विस्तार, अंश विभव षड ऐश्वर्य सभी छह ऐश्वर्यों सहित पूर्ण पूर्ण यह जो यहाँ भगवान भगवान स वे स्वयं स्वयं अयम यह न नहीं चैतन्यात् भगवान चैतन्य की अपेक्षा कृष्णात् भगवान कृष्ण की अपेक्षा जगति विश्व में पर उच्चतर उच्चतर सत्तत्वम सत्य परम अन्य यह यहाँ। जिसे उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म कहा गया है, वह उनके शरीर का तेज मात्र है, वो उनके शरीर का तेज मात्र है। और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, और जो भगवान अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाने जाते हैं, वे उनके अंश मात्र हैं। वे उनके अंश मात्र हैं। क्योंकि परमात्मा विष्णु के अंश हैं। विष्णु बाहर आते हैं सृष्टि के लिए, सृष्टि करने के लिए विष्णु भगवान का विस्तार उनसे सृष्टि करवाते हैं, बाहर आते हैं कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में। उनके अंश हैं गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। क्षीरोदक्षाई विष्णु जो क्षीर सागर में रहते हैं, वो हमारे परमात्मा हैं, जो हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, वो विष्णु हैं। उनके अंश मात्र हैं, तो इसलिए अंश हुए क्षीरोदक्षाई विष्णु भगवान कृष्ण के अंश हुए। भगवान चैतन्य छहों ऐश्वर्यों से युक्त स्वयं भगवान कृष्ण हैं। स्वयं भगवान कृष्ण हैं। वे परम सत्य हैं। वे परम सत्य हैं। और कोई भी अन्य सत्य न तो उनसे बड़ा है
और और कोई भी अन्य अन्य सत्य न सत्य तो न उनसे उनसे बड़ा है न उनके तुल्य है। न उनके तुल्य है। हाँ, लेकिन भगवान चैतन्य जो है, क्योंकि वो भक्त के रूप में आए, वो अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन कभी नहीं किया उन्होंने। एक एक बार हुआ था, भक्त लोग बहुत भूखे रह गए, बहुत किया उन्होंने, देखा देखा क्या उन्होंने कहा, भक्तों ने, उनके जो भक्त थे साथ में काफी, उन्होंने कहा हमको बहुत भूख लगी है। उनने वहां पर एक आम का कोई गुठली थी, उसको फेंका, आम का पेड़ बना, पेड़ पर आम के फल पके हुए। खा, कहा खाओ। ऐसा भी था, कभी कभी करते थे ऐसा, नहीं अदरवाइज कभी भी अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन उन्होंने कभी नहीं किया, पब्लिक के सामने तो बिल्कुल नहीं। अनर्पित चरीम चिर आत्म आत्म करुणया अवतीर्ण कलौ समर्पयितुम उन्नत, हाँ, समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर द्विति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदनः। अच्छा शब्द आ गया लास्ट। अनर्पित चरिम चिर आत्म करुणया अवतीर्ण कलौ अनर्पित शरीर चिरत करुणया कलो समर्पयितुम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम समर्पयितुमुन्नतोज्ज्वलरसांश हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदना सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सचिनंदनः। अनर्पित, अर्पित न किया हुआ, चरिम पहले किया हुआ, चिरात दीर्घ समय से, करुणया अहेतु की कृपा से, अवतीर्ण प्रकट हुए, कलौ कलयुग में, समर्पयितुम अर्पित करने के लिए, उन्नत उन्नत उज्ज्वल रसाम माधुरी रस, स्वभक्ति अपनी भक्ति का, श्रियम निधि, हरि ही परम भगवान, पुरट स्वर्ण की अपेक्षा सुंदर सुंदर, द्युति कांति का, कदम बहुत अधिक, संदीपितः प्रज्वलित, सदा सदा, हृदय कंदरे हृदय की गहराई में, स्फुरतु प्रकट हूँ वह आपके सची नंदन सची माता के पुत्र चैतन्य महाप्रभु। अनुवाद पढ़ता हूँ, मेरे साथ पढ़िए। श्रीमती सची देवी के पुत्र नाम से विख्यात, श्रीमती शची देवी के पुत्र के नाम से विख्यात वे महाप्रभु वे महाप्रभु आपके हृदय की गहराइयों में आपके हृदय की गहराई में दिव्य रूप से विराजमान हूँ। दिव्य रूप से विराजमान हो। हाँ, किसी के लिए सोचना है तो ऐसा सोचो, पिघले सोने की आभा से दीप्त, पिघले सोने की आभा से दीप्त, हाँ, ऐसी आभा थी उनमें जैसे राधा में थी। वे कलयुग में अपनी हेतु की कृपा से अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट अपनी सेवा के अत्यंत उत्कृष्ट तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, तथा दीप्त आध्यात्मिक रस के ज्ञान को, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया था, प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। प्रदान करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। हाँ, एक चीज मैं अभी याद आ रही है, क्योंकि एक तो कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम त्विषा अकृष्णम है, ये भागवतम का श्लोक है। भागवतम में ये वर्णन है जहाँ पर आया है कि चैतन्य महाप्रभु प्रकट होंगे। ये भागवतम 5000 साल पहले लिखी गई। भगवान चैतन्य 500 साल पहले आए, 500-550 साल पहले। लेकिन लोग कहते हैं इतना ही क्यों आया, क्योंकि वो भक्त रूप में आए। एक बात,
इसके अलावा पुराणों में, पुराण भी 5000 साल पहले लिखे, पुराणों में पूरा वर्णन है। और बल्कि वायु पुराण में उनकी माँ का नाम भी है, वो सची के घर में पैदा होंगे। ये सारे 2-3 पुराणों में है। ये क्या कहते हैं, पल्लवी माता जी इसको ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि जी लोगों को प्रभु पढ़ने के लिए मिले। जी राधा कृष्ण प्रणय विकृति हलादिनी शक्ति ही अस्मान एक आत्मानौ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ चैतन्य आख्यम प्रकट मधुना तद्वयम् चैक्यम आप्तम राधा भाव द्युति सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। मेरे साथ, राधा कृष्ण प्रणय विकृति ही हलादिनी शक्ति अस्माद् राधा कृष्ण कृष्ण प्रणय प्रणय विकृति कृष्ण लादिनी शक्तिरस्मात् एक एक आत्मा नाव है ना, उसको आत्मा नाव पढ़ देते हैं। एक आत्मा नौ अपि भुवि पुरा देह भेदम गतौ तौ एकात्मानमपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्य आख्यम प्रकट मधुना तद्वयम् चैक्यम आप्तम चैतन्यात्मं प्रकटमधुना तद्वयं प्रकटमधुना चैकमाप्तम् हाँ, च एकम आप्तम च ऐक्यम् चैक्यमाप्तम् राधा भाव द्वितीय सुबलितम नौमि कृष्ण स्वरूपम। राधा भावति भावोद्युति सुबलितं नौमि नौमि कृष्ण कृष्ण स्वरूपम् राधा श्रीमती राधा रानी कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रणय प्रेम का विकृति ही परिवर्तन रूपांतर हलादिनी शक्ति अस्मात् इससे एक आत्मा नव दोनों एक ही रूप में अपि यद्यपि भूमि पृथ्वी पर पूरा अनादिकाल से देह भेदम पृथक रूप गतौ प्राप्त के तो इन दोनों में चैतन्य आख्यम चैतन्य नाम से विख्यात प्रकटम प्रकट अधुना संप्रति तद्वयम वे दोनों च तथा ऐक्यम ऐक्य आप्तम प्राप्त किए राधा श्रीमती राधा रानी का भाव भाव द्युति कांति सुबलितम जो सुसज्जित हैं नौमी मैं नमस्कार करता हूँ कृष्ण स्वरूपम जिनका रूप कृष्ण जैसा है, आकर्षक है। कृष्ण का रूप, कृष्ण सांवले थे ये नहीं, ये तो गोल्डन कलर के हैं। श्री राधा तथा कृष्ण की माधुरी लीलाएं श्री राधा तथा कृष्ण की माधुर्य लीलाएं भगवान की अंतरंगा हलादिनी शक्ति की भगवान की अंतरंग लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, यद्यपि राधा तथा कृष्ण अभिन्न हैं, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से पृथक रख रखा है, कर रखा है। अनादिकाल से पृथक कर रखा है। अब ये दोनों दिव्य स्वरूप पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर पुनः श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। एक हो गए हैं। हाँ, अब आपको एक ही को नमस्कार करना है, दो को नहीं। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। हाँ, ये कबीराज कृष्णदास कबीराज गोस्वामी कह रहे हैं, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव तथा श्रीमती राधा रानी के भाव तथा अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं। हाँ, शरीर का जो रंग है, कांति है, वो राधा की जैसी है और भाव उसमें राधा के आते हैं कभी कभी। अब आगे देखेंगे हम। तो मैं यहीं पर अभी विराम लगाता हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने
नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाचार्य तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम, प्रणाम बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, ये जैसे हमारा अध्याय पूरा होगा। सादर प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, सादर कृष्णा प्रणाम। प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम। कृष्ण प्रभु